नमस्कार, मैं ओम प्रकाश यादव आप सभी का ब्लूमिंग माइंड क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में यूरोप महाद्वीप के सभी देशों के विषय में, उनकी राजधानी और मुद्रा के विषय में पढ़ा जाएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। आपको वैसे पता होगा कि पूरे विश्व में 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं। तो क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीपों का घटता हुआ क्रम की यदि बात की जाएगी तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, फिर आता है अफ्रीका महाद्वीप, फिर आता है नॉर्थ अमेरिका, फिर आता है साउथ अमेरिका, इसके बाद में आता है आपका अंटार्कटिका आता है, फिर आता है यूरोप आता है, फिर आता है ऑस्ट्रेलिया। तो जो यूरोप महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया के बाद ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर यदि ऑस्ट्रेलिया को लिया जाएगा तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया होता है और इसके बाद में विश्व का 6वें नंबर का सबसे बड़ा जो महाद्वीप होता है वो यूरोप महाद्वीप होता है। और इसके बाद में बात करते हैं पूरे विश्व में 5 महासागर हैं, तो इनका भी क्षेत्रफल और गहराई के अनुसार घटते हुए क्रम की यदि बात की जाएगी तो सबसे जो बड़ा महासागर है वो है प्रशांत महासागर, फिर आता है अटलांटिक महासागर, फिर आता है हिंद महासागर, इसके बाद में आता है आपका दक्षिणी ध्रुव महासागर या अंटार्कटिक महासागर, और इसके बाद में जो सबसे छोटा महासागर है वो आ जाएगा आपका आर्कटिक महासागर। वैसे कहीं कहीं पे दिया रहता है जो आर्कटिक महासागर है इसके विषय में जानकारी नहीं रहती है। आर्कटिक महासागर के विषय में पूरी तरीके अंटार्कटिक महासागर है इसके विषय में पूरा मतलब सही तरीके से जानकारी ना होने के कारण विश्व में 5 ही महासागर माना जाता है। तब जो सबसे छोटा महासागर है उस महासागर को कहा जाता है आर्कटिक महासागर, सबसे छोटा महासागर है, क्योंकि अंटार्कटिक महासागर के विषय में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है। तो इस वीडियो में यूरोप महाद्वीप के विषय में चर्चा किया जाएगा। तो देखिए जूम करके यहाँ पे ये है यूरोप महाद्वीप और इसके बाद में इसके जस्ट नीचे है अफ्रीका महाद्वीप और इसके पूर्व में है एशिया महाद्वीप, मतलब दक्षिण पूर्व में कह लीजिए, इसके दक्षिण पूर्व में हो जाएगा आपका एशिया महाद्वीप आता है। और इसके बाद में देखिए जो यूरोप महाद्वीप है इसमें क्या है कि आपका इसके नॉर्थ में उत्तरी सागर और इसके बाद में बाल्टिक सागर है, और इसके जस्ट दक्षिण की बात किया जाएगा तो दक्षिण में भूमध्य सागर है और आपका काला सागर है। भूमध्य सागर और काला सागर दक्षिण में है, और इसके पश्चिम में अंध महासागर है या इसको कहते हैं अटलांटिक महासागर। और यदि आपसे पूछा जाता है कि अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है तो अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है। यदि आप अफ्रीका महाद्वीप की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, तो वहाँ से जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। फिर देखिए बात करते हैं जो यूरोप महाद्वीप है इसके पूर्व में यूराल पर्वत है। तो ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है यूराल पर्वत किन 2 महाद्वीपों को अलग करता है, तो यूराल पर्वत यूरोप को एशिया से अलग करता है। तो यूराल पर्वत यूरोप और एशिया की सीमा पर अवस्थित है। अब देखिए जो रूस है उसका तो ज़्यादातर हिस्सा एशिया महाद्वीप में है, लेकिन उसकी जो राजधानी है मॉस्को वो यूरोप महाद्वीप में है, यूराल पर्वत के जस्ट बाईं ओर है। तो इस तरीके से माना जाता है यूएनओ के अनुसार जो रूस है, रसिया है, वो यूरोप के अंतर्गत आता है। और विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रूस जो रसिया का है, और इसके बाद में दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा रेल मार्ग केप काहिरा रेल मार्ग है। तो आप लोग दक्षिण अफ्रीका की जो अफ्रीका महाद्वीप की वीडियो देख लीजिए, उससे आपको बहुत जानकारी मिलने वाली है। अब देखिए बात करते हैं ये जो यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप में 50 देश हैं और इसके बाद में इसमें जो 3 कंट्रियां हैं कजाकिस्तान, तुर्की, साइप्रस, ये एशिया महाद्वीप में भी पड़ती हैं। तो
कहा जाएगा यूरोप महाद्वीप में कितने कंट्रियां हैं पूछा जाएगा यदि आपसे, तो 50 कंट्री बताएंगे। जो 3 कंट्रियां हैं वो एशिया महाद्वीप में पड़ती हैं, उसको मैं अलग से लिखा हूँ, कजाकिस्तान, तुर्की और साइप्रस। देखिए जो मैं पीछे आपको बताया इसमें भी यहाँ बात करते हैं, यूरोप जो महाद्वीप है इसके उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर और बाल्टिक सागर है, और इसके बाद में इसके पश्चिम में अटलांटिक महासागर जिसको अंध महासागर कहा जाता है, और इसके पूर्व में है यूराल पर्वत, और यूराल पर्वत के जस्ट नीचे कैस्पियन सागर है। तो विश्व का सबसे बड़ा जो सागर है कैस्पियन सागर है। और इसके बाद में यदि आपसे पूछा जाता है विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी जो झील है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है कैस्पियन सागर झील। कैस्पियन सागर झील विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यदि आपसे कोई पूछता है भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो उसका नाम है चिल्का झील जो उड़ीसा में है। तो आप लोग झील का भी वीडियो यदि नहीं देखे हैं भारत की प्रमुख झीलों का, तो उसको भी देख लीजिए, उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, यदि आप देखे हैं तो आपको याद होगा। और इसके बाद में बात करते हैं जो यूरोप महाद्वीप है इसके दक्षिण में भूमध्य सागर है और काला सागर है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए यूरोप महाद्वीप है, और इसके बाद में यहाँ पे भी यूरोप महाद्वीप है। तो यहाँ बात करते हैं यूरोप महाद्वीप के पड़ोसी देश। यदि आपसे पूछा जाएगा जो यूरोप महाद्वीप है उसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो एक हो जाएगा रसिया। रसिया तो वैसे यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है, लेकिन एशिया में भी ये पड़ता है इसका ज़्यादातर भाग, तो कह देंगे रसिया को भी यूरोप महाद्वीप का एक तरीके से पड़ोसी देश माना जाएगा। तो जो रसिया है इसकी राजधानी है, रूस की राजधानी मॉस्को है, रूस की राजधानी मॉस्को। इसके बाद में तुर्की की राजधानी अंकारा, सीरिया की राजधानी दमिश्क है, इराक की राजधानी बगदाद है, ईरान की तेहरान है, जॉर्डन की अम्मान है, सऊदी अरब की रियाद है, और इजिप्ट का मतलब मिस्र होता है, मिस्र की राजधानी काहिरा है। और इसके बाद में लीबिया की राजधानी त्रिपोली है, ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस है, अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स है, मोरक्को की राजधानी रबात है। और इसके बाद में यहाँ देखिए जो यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत जो देश हैं 50 कंट्री जो हैं उनकी राजधानी और मुद्रा के विषय में तो बात किया जाएगा, लेकिन यहीं पे देख लीजिए जो कुछ कंट्रियां हैं फोकस कंट्रियां हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए फिनलैंड है। तो जो फिनलैंड है इसकी राजधानी है हेलसिंकी है, और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, और यूक्रेन की राजधानी क्यू है। और इसके बाद में यूनाइटेड किंगडम मतलब ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, फ्रांस की राजधानी पेरिस, इटली की राजधानी रोम। तो इस तरीके से आपको इतना याद हो गया होगा। तो देखिए हम लोग क्या है ज़्यादा कंट्रियों को एक साथ नहीं याद कर सकते हैं, मतलब कुछ को डिवाइड कर करके धीरे धीरे आप याद करेंगे, 1-2 दिन में आपको जितनी भी कंट्रियां हैं सब मतलब याद हो जाएगा। विश्व में जितनी भी कंट्रियां हैं ज़्यादातर में जो प्रमुख हैं उनकी राजधानी आपको देखते देखते याद हो जाएगा। तो देखिए एक होता है ग्रेट ब्रिटेन, तो ग्रेट ब्रिटेन जो है एक देश है जिसकी राजधानी है लंदन। लेकिन जो यूके है यूनाइटेड किंगडम जो है इसके अंतर्गत 4 कंट्रियां आती हैं। एक आता है इंग्लैंड जिसकी राजधानी लंदन है, और एक होता है स्कॉटलैंड जिसकी राजधानी एडिनबर्ग, और वेल्स की राजधानी कार्डिफ है, और उत्तरी आयरलैंड की राजधानी बेलफास्ट है। तो आप याद कर लीजिएगा ग्रेट ब्रिटेन जो होता है, ग्रेट ब्रिटेन की जो राजधानी है वो आपका लंदन है। और इसके बाद में यदि आपसे पूछा जाता है यूके का मतलब होता है यूनाइटेड किंगडम, इसके अंतर्गत कितने देश आते हैं, तो 4 देश आते हैं। इंग्लैंड आता है, स्कॉटलैंड आता है, वेल्स आता है, और इसके बाद में उत्तरी आयरलैंड आता है। फिर देखिए यहाँ पे हम लोग अब जो कंट्रियाँ हैं उनके विषय में, जो 50 कंट्रियाँ हैं उनके विषय में, उनकी राजधानी के विषय में चर्चा करेंगे। तो कुछ का तो मैं पहले ही आपको बताया था, जैसे फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी बताया था, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो बताया था, और इसके बाद में आपका यहाँ हो जाएगा यूके जो है यूनाइटेड किंगडम का जो राजधानी में बताया था लंदन, और यहाँ पे स्वीडन है इसका राजधानी है
स्टॉकहोम है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, और जो पुर्तगाल है, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। आपको याद होगा वास्को डी गामा, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने 1498 में यूरोप से भारत जाने का समुद्री मार्ग की खोज किया था, और ये पहले गया था आशा अंतरीप, जो केप केमोरिन है, अफ्रीका महाद्वीप का जो दक्षिणतम हिस्सा है केप केमोरिन, वहाँ पर पहुँचा था। और इसके बाद में वहाँ से अहमद इब्न मजीदी जो था गुजरात का एक यात्री था, उसकी सहायता से यह भारत के केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचता है, और इसके बाद में वहां पे जमोरिन के द्वारा इसका स्वागत किया जाता है। यदि आपसे कोई पूछता है कि वास्को डी गामा समुद्री मार्ग के द्वारा भारत कब पहुंचा, अर्थात कहा जाता भारत की खोज, देखिए भारत की खोज तो वैसे की गई थी, पहले से ही भारत को दुनिया जानती थी, लेकिन यूरोप के द्वारा जो समुद्री मार्ग के द्वारा भारत आने का मार्ग नहीं पता था, तो वास्को डी गामा खोजा था। और कहा जाता है 20 मई 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की, और केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा, वहां पे जमोरिन ने इसका स्वागत किया। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं यूरोप जो महाद्वीप हैं उनकी कंट्रियों के विषय में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं यही निर्देश दूंगा कि आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। देखिए मुझे पता है अभी 2-4 लोग ही बहुत अच्छे से देख रहे हैं, नोट्स भी बना रहे हैं, तो देखिए आप 2-4 लोग ही अच्छे देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, आप मतलब ऐसे करते रहिए, आप ही के द्वारा मतलब और भी लोग जुड़ जाएंगे, तो आप ही हैं मुझे जो आगे लेकर जाएंगे। तो आप नोट्स बनाइए और इसके बाद में इसको तैयार रखिए, जब कोई आपसे पूछेगा तो आप अच्छे से बताएंगे, तो वो भी कहेगा कहाँ से पढ़े हैं, तो आप बताएंगे यहीं से ब्लूमिंग माइंड क्लासेस से पढ़े हैं, तो वो भी यहाँ पे विजिट करना पसंद करेगा। तो इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप लोग काफ़ी अच्छे से यहाँ से पढ़ेंगे और इसके बाद में रिवीजन भी करेंगे, नोट्स भी बनाएंगे। अब देखिए बात करते हैं यूरोप महाद्वीप की। तो यहाँ देखिए मैं ये जो भी देश लिया हूँ तो मैं इस तरीके से पहले आइसलैंड गया, फिर इसके बाद में नॉर्वे, यूके, आयरलैंड, फिनलैंड, लातविया और इसके बाद में बेलारूस, यूक्रेन और पोलैंड गया। तो इस तरीके से मैं यहाँ से ऊपर से ऐसे करके ऐसे होते हुए इस तरीके से जितने भी कंट्रियाँ हैं सबको मैं मतलब उनकी राजधानी के विषय में चर्चा किया हूँ। तो आप लोग क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और इसके बाद में पहले इसको नोट्स कर लीजिएगा, फिर सबको मिलाइएगा तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। पहले बात करते हैं आइसलैंड, इसकी राजधानी रिक्याविक, मुद्रा क्रोना है। और इसके बाद में आयरलैंड, इसकी राजधानी डबलिन है, मुद्रा यूरो है। ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी लंदन, मुद्रा पाउंड। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, मुद्रा क्रोन है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, मुद्रा यूरो है। रूस की राजधानी मॉस्को और इसकी मुद्रा है रूबल। आपको पता होगा भारत की एक सुपरसोनिक मिसाइल जिसका नाम है ब्रह्मोस मिसाइल, जो रूस की मस्कवा नदी और भारत की ब्रह्मपुत्रा नदी दोनों के संयुक्त रूप का जो नाम दिया गया है वही है ब्रह्मोस मिसाइल है, जिसको कहा जाता है सुपरसोनिक मिसाइल। सुपरसोनिक मिसाइल जो होता है वो हवा की भी गति से 1.5 गुने से भी अधिक गति से मतलब वो चलता है। और इसके बाद में बात करते हैं स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, इसकी मुद्रा है क्रोना। और इसके बाद में एस्टोनिया, इसकी राजधानी है तालिन, मुद्रा है क्रून। लातविया की राजधानी रीगा है, मुद्रा रूबल है। लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस है और मुद्रा इसकी लितास है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी बेलारूस, इसकी राजधानी मिन्स्क है और रूबल है। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, जो इसमें मेन है मैं उसकी राजधानी की चर्चा कर लेता हूँ। यूक्रेन की राजधानी कीव है और इसके बाद में जो हंगरी पूछा जाता है ज़्यादातर, इसकी राजधानी बुडापेस्ट है, मुद्रा फ्लोरिंट है। और रोमानिया की भी राजधानी बुकारेस्ट, मुद्रा ल्यू है। और इसके बाद में पोलैंड की राजधानी वारसा और मुद्रा जलोती है। और इसके बाद में यहाँ डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, मुद्रा क्रोन है। और नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है और इसकी मुद्रा है यूरो। नीदरलैंड को ही पवन चक्की का देश भी कहा जाता है, तो इसकी मुद्रा और राजधानी याद कर लीजिएगा। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, मुद्रा यूरो।
फिर बात करते हैं यूरोप महाद्वीप, तो इसमें आ जाएगा आपका बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल हो जाएगा और इसकी मुद्रा है यूरो। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, इसकी मुद्रा है यूरो। लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग, मुद्रा यूरो। और इसके बाद में स्विट्जरलैंड, इसकी राजधानी बर्न है और इसकी मुद्रा है फ्रैंक। देखिए यूनिवर्सल पोस्ट यूनियन, मतलब जो भी आपका अंतर्राष्ट्रीय डाक, जो सार्वभौमिक डाक संघ है, उसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के बर्न में स्थित है। और इसके बाद में जो WWF जो होता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसका भी मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में अवस्थित है। तो इतना आपको याद हो गया होगा, लिख लीजिएगा। और जो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है और इसकी मुद्रा है सीलिंग है। और इसके बाद में बात करते हैं यहाँ फ्रांस, इसकी राजधानी पेरिस है और इसकी मुद्रा यूरो है। और अंडोरा, इसको देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण, अंडोरा 190वां देश है जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF में शामिल होने वाला 190वां देश है। और IMF की जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन DC में है। IMF का मुख्यालय यदि आपसे कोई पूछता है कहाँ पे है, तो वाशिंगटन DC में है। और इसके बाद में जो आपका इसका वर्ल्ड बैंक का भी जो मुख्यालय है ये भी वाशिंगटन DC में ही है। और जो WHO का मुख्यालय आपको पता होगा वो है जिनेवा में है। और इसके बाद में UNO का मुख्यालय इसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और इसके बाद में बात करते हैं स्पेन की राजधानी मैड्रिड है और इसकी मुद्रा है यूरो। स्पेन की राजधानी मैड्रिड, इसकी मुद्रा है यूरो। फिर बात करते हैं पुर्तगाल, यही का था वास्को डिगामा। और इसके बाद में जो स्पेन यहाँ है, स्पेन का था कोलंबस ने ही 1492 में नई दुनिया अमेरिका की खोज की थी। और इसके बाद में बात करते हैं मोनाको की राजधानी मोनाको, मुद्रा यूरो। तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, इसकी मुद्रा यूरो है। फिर यहाँ पे देख लीजिए इटली है, इटली की राजधानी रोम है, इसकी मुद्रा लीरा है। वेटिकन सिटी, इसकी राजधानी वेटिकन सिटी और मुद्रा यूरो है। और इसके बाद में यहाँ पे बात करते हैं सर्बिया, इसकी राजधानी बेलग्रेड है और मुद्रा दिनार है। और जितना है आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और उसको नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि मैं सबका बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिर देखिए बात करते हैं, यहाँ पे है अल्बानिया, इसकी मुद्रा तिराना है। और यहाँ पे आपका लेक इसकी मुद्रा है, राजधानी तिराना है। और इसके बाद में मांटेनिग्रो 192वां देश है यूएनओ में शामिल होने वाला 192वां देश है मांटेनिग्रो, जिसकी मुद्रा है पोडगोरिका इसकी राजधानी है, मुद्रा है यूरो मुद्रा है। और इसके बाद में देख लीजिए जो 193वां देश है यूएनओ में शामिल होने वाला, मैं अफ्रीका महाद्वीप के विषय में जब बता रहा था तो उसमें बताया था जो दक्षिणी सूडान है, साउथ सूडान, जिसकी राजधानी जूबा है, 193वां देश है। और 20 का 196वां देश है जो जुलाई 2011 में यूएनओ में शामिल हुआ। और यूएनओ में शामिल होने वाला 191वां देश है पूर्वी तिमोर, जिसकी राजधानी दिल्ली है, जो एशिया महाद्वीप का एक देश है। फिर बात करते हैं यूनान की राजधानी एथेंस है, मुद्रा यूरो है। यूनान में ही 776 में सबसे पहले ओलंपिक खेलों की शुरुआत 776 BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसापुर 776 ईसापुर में यूनान में ही सबसे पहले ओलंपिक खेल की शुरुआत की गई थी। और इसके बाद में जो आधुनिक ओलंपिक खेलों की बात करेंगे तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 से की गई, ये भी एथेंस से, यूनान के एथेंस से ही की गई। और इसके बाद में आधुनिक ओलंपिक खेलों की जो स्थापना है वो 1894 में पियरे डी कोबर्टिन, जो फ्रांस के रहने वाले थे, उनके द्वारा की गई थी। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद में बात करते हैं यहाँ पे जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिस, मुद्रा लारी है। और आर्मेनिया की राजधानी एरेवन है, मुद्रा रूबल है। अजरबैजान की राजधानी बाकू, मुद्रा मनात है। कजाकिस्तान, ये देखिए ये आपका एशिया महाद्वीप में भी आप पढ़े होंगे, तो जो कजाकिस्तान है तुर्की है। और ये जो साइप्रस है इसकी चर्चा हम लोग एशिया महाद्वीप में भी किए हैं, लेकिन यहाँ पे भी ये जो कंट्रियाँ हैं ये आपका यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत भी आती हैं। तो जो
तान है, इसकी राजधानी नूर सुल्तान। और जो मुद्रा है टेनगे है, तुर्की की राजधानी अंकारा मुद्रा। लीरा साइप्रस की राजधानी निकोसिया और इसकी मुद्रा है पाउंड है। तो इस तरीके से आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। और इसके बाद में आप लोग वीडियो का जो भी है नोट्स काफ़ी अच्छे से बनाइए और इसके बाद में वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, अच्छी बात है। यदि आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों से भी कहें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ आकर वीडियो को देखें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ज्योग्राफी का मैं पढ़ा चुका हूँ, तो उन सभी वीडियो को आप लोग देख लीजिए। तो धन्यवाद।